हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में फ्रेंड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। बताना है आपको, जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधोतल पर, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर या फिर सेरिब्रम पर। इसका जो राइट आंसर है, बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के अधोतल पर। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क के अधोतल पर पाई जाती है, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधोतल पर। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन इंसुलिन बनता है। जो हार्मोन है इंसुलिन बनता है किसके द्वारा? हार्मोन इंसुलिन किसके द्वारा बनता है, बताना है। पिनियल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा या फिर पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हार्मोन इंसुलिन बनता है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन इंसुलिन किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफेलॉन या फिर हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग होता है ये क्या होता है? सर्वाधिक विकसित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम या फिर 900 से 1000 ग्राम, या डी ऑप्शन है 1600 से 1800 ग्राम। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है फ्रेंड्स? 1300 से 1400 ग्राम। क्या होता है? ये सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप को नियंत्रित रखता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, डायनसिफोलॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। मनुष्य के मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग होता है ये क्या करता है? ताप को नियंत्रित रखने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्फिन, कोकीन व हेरोइन ये दवाइयाँ हैं किसकी? ये कैसी दवाइयाँ हैं? मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन। उत्तेजक औषधियाँ, विभ्रामक दवाइयाँ, नारकोटिक औषधियाँ या फिर ट्रैंक्विलाइजर औषधियाँ। इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नारकोटिक औषधियाँ। मॉर्फिन, कोकीन व जो हेरोइन है ये कैसी दवाइयाँ हैं? ये है नारकोटिक औषधियाँ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक तथा जहरीला पदार्थ है कौन सा? तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक और तथा जहरीला पदार्थ कौन सा है? कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन या फिर एलएसडी। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? निकोटीन। तंबाकू में जो निकोटीन जो पदार्थ होता है
वो बहुत ही क्या है, उत्तेजक और जहरीला पदार्थ होता है जो तंबाकू में पाया जाता है। कौन सा? निकोटीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफीम से बनती है। अफीम से क्या बनती है फ्रेंड्स, बताना है आपको। अफीम के द्वारा क्या बनाया जाता है? हेरोइन, कॉफ़ी, चाय या फिर LSD। तो अफीम से क्या बनती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेरोइन। अफीम से क्या बनती है? हेरोइन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आम तौर पर जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आम तौर पर जाना जाता है क्या? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, अनीमिया या फिर हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्लड कैंसर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, कौन सी? आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, क्या होते हैं वो? आनुवंशिकी एकक, DNA, RNA या फिर G। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक का नाम पूछा गया है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रेज, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर हरगोविंद खुराना। तो आनुवंशिकता की जनक कौन है इसमें? इसका आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सॉरी, देशों हैं, निम्न जो देश हैं ये सारे, इनमें से बताना है कि निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, प्लाज्मा में या फिर लाइसोसोम में। तो ये प्रोकैरियोटिक जो है ये कोशिकाओं में DNA पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये है कोशिका द्रव्य में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आनुवंशिकी, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स या फिर मानव आनुवंशिकी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मानव आनुवंशिकी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? किस पौधे को प्रदूषण का संकेत करने वाला पौधा माना गया है? बताना है। शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फर्न। इसका जो आंसर है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में क्या होता है? वर्णांधता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में होता है। क्या होता है? सभी लड़के सामान्य दृष्टि वाले होते हैं या फिर सभी लड़कियां सामान्य दृष्टि वाली होती हैं? आधे लड़के वर्णांध तथा आधे लड़के सामान्य एवं आधी लड़कियां सामान्य तथा आधी लड़कियां वाहक होती हैं, या फिर बताना है डी ऑप्शन कि सभी लड़कियां वर्णांधता वाहक होती हैं। तो वर्णांधता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपत्ति के बच्चों में क्या होता है?
इसका आंसर बताना है। ये होगा कि जो सभी लड़कियां हैं वो वर्णांधता वाहक होती हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो केंद्रक बताना है किसका बना होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियो प्रोटीन से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मियादी बुखार, हैजा, डिप्थीरिया आदि के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? मियादी बुखार, हैजा, डिप्थीरिया आदि के उपचार के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, वैक्सीन, या फिर एंजाइम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर है ये है सी ऑप्शन, यानी कि वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता मॉर्गन ने, डी ब्रीज ने, हरगोविंद खुराना ने, या फिर वाटसन और क्रिक ने। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? जंतुओं में होने वाले जो फुट एंड माउथ रोग है ये किसके द्वारा होते हैं? तो इसका आंसर बताना है। ये है डी ऑप्शन। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? इबोला बताना है ये क्या है। एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या फिर कवक है। तो इबोला क्या है? इसका जो आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो इबोला है वो क्या है? ये एक वायरस है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक क्या है? बताना है, इसमें भरना है खाली जगह। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक है। क्या है ये? इसका आंसर बताना है। क्या सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है जो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक कौन सा है? आंसर बताना है कौन सा है। ये है कुकुरमुत्ता, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक औषधि और पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? फंगस से, विषाणु से, पुष्पित पौधों से, या फिर बैक्टीरिया से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फंगस से। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन ये किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा। इस संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाले पौधे का नाम बताना है। बांस, चावल, मनी प्लांट, या फिर ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आंसर है ये हो जाएगा कौन सा? बांस, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके भी ज़रूर बताइए।